हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाई। तो आज फ्राइडे है मेरे दोस्त, और आज इस वीक की आखिरी क्लास है। गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाई। बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बारिश हो ही नहीं रही 3 दिन से। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं हिमांशु कौशिक जी? वेरी गुड हिमांशु जी। चलिए, हमने कल आपको एक टाइप समझाया था, अर्ली लेट वाला। मुझे लगता है सभी को एक टाइप समझ में आ गया होगा, अर्ली लेट वाला। उसी पर अब एक लेवल आगे के क्वेश्चन करेंगे अर्ली लेट वाले पे। ध्यान सुनिएगा। सवाल है सीएचएसएल टीयर 1 2022 का। बोला है एक आदमी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूटर से अपने ऑफिस जाता है और 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। भाई, एक आदमी घर से निकला, अगर वो घर से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है स्कूटर पे, 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। इस सवाल में कहा गया। अगली लाइन देखिए, अगर वह 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए स्कूटर से तो 48 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर आदमी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 48 मिनट देरी से पहुंचता है। सवाल में जो कहा गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि समय पर। समय क्या होता है? समय पर। समय पर मतलब ना देरी से ना जल्दी से पहुंचने के लिए स्कूटर की स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर ऑफिस एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचना है, ना देरी से पहुंचना ना जल्दी से पहुंचना, तो कितनी स्पीड होनी चाहिए? देखो, इस सवाल के लिए रेशियो ही बेस्ट है मेरे प्यारे भाई। ध्यान सुनिए। आप जानते हैं कि आदमी को काम क्या करना है? घर से ऑफिस जाना है। आदमी को काम तो एक ही करना है मेरे दोस्तों, घर से ऑफिस जाना है। घर से ऑफिस, जब घर से ऑफिस ही जाना है तो सेम डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। देखिए सवाल पढ़िए। जब एक आदमी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, मैं पूरा डिटेल में लिख के बता रहा हूं। जब आदमी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है स्कूटर से, तो 60 मिनट पहले पहुंच जाता है ऑफिस। 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन जब वो आदमी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो 48 मिनट देरी से पहुंचता है। 48 मिनट की देरी से पहुंचता है। क्लियर है? तो पहले उसको 60 मिनट पहले पहुंच रहा है, तब 48 मिनट देरी से पहुंच रहा है। स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो 80 और 50, 8-5। स्पीड का रेशियो 8-5 है, तो आदमी को लगने वाले टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए। आदमी को लगने वाले टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए 5:8। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि अगर पहले आदमी को 5 यूनिट समय लगता था, तो अब उस आदमी को 8 यूनिट समय लगा। टाइम में गैप कितने का है? 3 यूनिट का। टाइम में गैप कितने का है? 3 यूनिट का। टाइम में गैप आया 3 यूनिट का, जबकि टाइम में गैप है कितना? पहले 60 मिनट जल्दी थी, अब 48 मिनट लेट है। तो 48 और -60 का डिफरेंस, तो 48 और 60 जुड़ जाएगा 108 मिनट। तो टाइम में डिफरेंस कितने का? 108 मिनट। तो 3 यूनिट की वैल्यू 108 मिनट है, 36 गुना। 3 की वैल्यू 108 मिनट है, 36 गुना। आप बोलोगे हाँ सर। तो मेरे प्यारे बाप, कहीं से भी सॉल्व कर लो, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से, कहीं से हो जाएगा। और 3 की वैल्यू, टाइम में कितना गैप है? पहले 60 मिनट पहले था, अब 48 मिनट देरी है। 60 और 48 जुड़ जाएगा 108 मिनट। 3 के लिए 108 मिनट है, 36 गुना। तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 36 गुना होगी। 5 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 36 गुना होगी। 36 पंजे 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब आ गया बेटा 3 घंटा, 3 आवर, 3 घंटा आ गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जब आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आप 3 घंटे में ऑफिस पहुंचते हो। तो घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस कितनी है? घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस कितनी है?
जब आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचते चलते हो स्कूटर पे, आप ऑफिस 3 घंटे पहुंचते हो, तो घर से मेरे दोस्तों जो डिस्टेंस है ऑफिस तक की वो 240 किलोमीटर है। अगर सवाल में केवल आपसे डिस्टेंस पूछा होता तो आंसर ये आता। अगर क्वेश्चन में केवल डिस्टेंस पूछा होता तो आंसर ये आता। जब आप 80 की स्पीड से चलते हो तो 3 घंटे में ऑफिस पहुंचते हो, तो घर से ऑफिस की दूरी 240 किलोमीटर। लेकिन सवाल बड़ा खास है, बोला है समय पर पहुंचने के लिए, एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचना है, ना देरी से ना जल्दी से, क्या स्पीड होनी चाहिए भाई? जब आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो 3 घंटे में आप ऑफिस पहुंचते हो, और 60 मिनट यानी कि 1 घंटा पहले पहुंचते हो, 1 घंटा पहले। यही मतलब है कि नहीं, बताओ? यही मतलब है सवाल में। जब आप 80 की स्पीड से चलते हो तो 3 घंटा में ऑफिस पहुंचते हो, लेकिन 1 घंटा पहले पहुंच जाते हो। आप 3 घंटे में ऑफिस पहुंचे लेकिन 1 घंटा पहले पहुंच गए, तो ऑफिस पहुंचने का यूजुअल जो टाइम है वो 4 घंटे होना चाहिए। ऑफिस पहुंचने का जो यूजुअल टाइम है वो कितना होना चाहिए मेरे दोस्तों? 4 आवर। अगर ना बिल्कुल ऑफिस समय पर पहुंचना, ना देरी से ना जल्दी से, जब 80 की स्पीड से जाते हो तो आप 3 घंटे में पहुंचे और 1 घंटा पहले पहुंचे, तो एक्चुअल टाइम कितना लगना चाहिए ऑफिस पहुंचने में? 4 घंटे का लगना चाहिए। यानी कि आपको ये जो डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, अगर समय पर ऑफिस पहुंचना है तो 4 घंटे में कवर करनी पड़ेगी, 4 आवर में। तो आपको किस स्पीड से चलना पड़ेगा? डिस्टेंस बटे टाइम स्पीड होता है 480, 20 बार चला जाएगा, और 20 या 60, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको चलना पड़ेगा। और ये है इस सवाल का सॉल्यूशन, और ये रेशियो से ही जल्दी हो पाएगा। इस सवाल में बच्चे आपको डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, टाइम भी निकालना पड़ेगा, एक्चुअल टाइम। ठीक है, रेशियो से बहुत जल्दी होगा, इसलिए मैं यहां पे रेशियो ही लगाऊंगा। चलिए अगला सवाल, एक और क्वेश्चन ऐसा ही प्यारे बच्चे। सवाल नंबर है 83, बनाए। बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ सवाल है मेरे दोस्तों, हर एग्जाम में से सवाल आता है। सेम क्वेश्चन एक और करवाता हूं आपको प्रैक्टिस, बताइए। सवाल में कहा गया है, जब कोई आदमी कार से 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस जाता है तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। जब कोई आदमी कार से 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है, 1 घंटा देरी से। लेकिन जब वह आदमी 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है ऑफिस, तो 20 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। जब आदमी 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंचता है। ये कीवर्ड्स हैं, याद कीजिए। उसे कितनी स्पीड से चलना चाहिए ताकि वो समय पर ऑफिस पहुंच सके? समय पर ऑफिस पहुंचने का मतलब है कि भाई ना तो आपको देरी हुई ना आपको जल्दी हुई, एग्जैक्ट ऑफिस खुलने का जो समय, आप तभी ऑफिस पहुंचे। तो काम क्या कर रहे हो आप? कार से निकल रहे हो घर से ऑफिस, तो दूरी सेम है, घर से ऑफिस जाने का काम है, तो डिस्टेंस सेम है, स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। भाई पहले अब देखो कम लिखा करो। जब आप 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो तो आप 1 घंटा लेट होते हो, 1 आवर लेट होते हो मेरे प्यारे भाई, 1 आवर लेट। और जब आप 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो तो आप 20 मिनट जल्दी पहुंचते हो, आप 20 मिनट जल्दी पहुंचते हो। तो स्पीड का रेशियो कितना है? 84 और 108, स्पीड का रेशियो कितना है? तो आप 12 से जाएगा, 12 7 84, 12 निम्मा 108, 7 9, स्पीड का रेशियो 7 9 है। तो भाई टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए, 9:7। टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए, 9:7। तो टाइम में गैप कितने का है? टाइम में गैप है 2 यूनिट का। पहले 9 यूनिट समय लगता था, तो अब 7 यूनिट समय लगता है, 2 यूनिट का गैप है। टाइम में गैप है कितना? पहले 1 घंटा देरी हो जाती थी, 1 घंटा मतलब 60 मिनट देरी, अब 20 मिनट पहले पहुंच गए। तो 60 और -20, पहले 60 मिनट देरी हो रही थी, अब 20 मिनट पहले पहुंच गए। तो टाइम में डिफरेंस 60 और 20 80 मिनट का है। टाइम में डिफरेंस कितने का? 80 मिनट। तो 2 की वैल्यू 80 मिनट है, 40 गुना। 2 की वैल्यू 80 मिनट है, 40 टाइम्स 40 गुना। तो
9 की वैल्यू भी 40 गुना होगी, 9 की वैल्यू भी 40 गुना होगी, 360 मिनट। 360 मिनट होता है मेरे दोस्तों 6 घंटा। 6 घंटा आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, जब आप 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो तो आपको 6 घंटे का समय लगा। जब आप 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो तो आपको इस कार से ऑफिस जाने में 6 घंटे का समय लगा। ये घर से ऑफिस की दूरी है। लेकिन आपसे पूछा समय पर पहुंचना है तो किस स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए। देखो, जब आप 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो आपको 6 घंटे का समय लगा और आप 1 घंटा देरी से पहुंचे। आप 1 घंटा देरी से पहुंचे, ये बात गौर करने वाली है। जब आप 84 की स्पीड से जाते हो तो आपको ऑफिस पहुंचने में समय लगा 6 घंटे, लेकिन आप 1 घंटा देरी से पहुंचे। तो ऑफिस पहुंचने का जो सही समय होना चाहिए वो 5 घंटे होना चाहिए। ऑफिस पहुंचने का जो यूजुअल टाइम है वो कितना होना चाहिए मेरे दोस्तों, 5 घंटे। यानी कि आपको इतनी दूरी कितने समय में कवर करनी होगी, 5 घंटे। ये आपकी आ जाएगी स्पीड किलोमीटर पर आवर में। ठीक है बच्चे। तो 5 से चला जाएगा 6, 1.2 बार। 12 8 96, 12 चौक 48, 96 और 4.8, 100.8। तो 100.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको चलना चाहिए। 100.8। मजा आया। पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों ये। चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। हर साल ये 2 बार, 2 शिफ्ट में तो सवाल आएगा ही। हर साल 2 से 3 शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन करके बताओ मेरे प्यारे भाई। बिल्कुल सेम टू सेम है, आप करके बताएंगे सीपीओ 2020 का। बिल्कुल सेम सवाल है, बस डाटा चेंज है। बताइए, मैं आप पे छोड़ता हूं। राहुल गुप्ता, आप 6 घंटे में ऑफिस पहुंचे और 1 घंटा लेट पहुंचे, 1 घंटा देरी से, तो सही समय कितना था? 6 घंटे से 1 घंटा पहले पहुंचना था राहुल गुप्ता, 5 घंटे में। राहुल, आप स्कूल पहुंचे 6 घंटे में, घर से निकले 6 घंटे में पहुंचे। मास्टर ने फिर भी आपको लाठी से पीटा रहा है, तेरी हस्ते से 1 घंटा लेट आ रहा, पीटीआई उठा उठा के पटक पटक के मार रहा आपको। इसका मतलब क्या है? नाराज है। आपको 1 घंटा पहले आना चाहिए था। 6 घंटे में से 1 घंटा पहले निकालेंगे तो 5 घंटे में पहुंचना था। कृपया सवाल को ढंग से पढ़ें। जी, सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट है, ऐसा ही करके बताओ जल्दी से।
बहुत बढ़िया बच्चे, डी ऑप्शन बता रहे हैं। 4 से ही 5/7, 7 × 28, 33/7 है। आ रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, जो आप कहें वो बात आपकी मान ली, डी ऑप्शन आ। ये सवाल सीपीओ के पेपर का था बच्चे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आपको करना चाहिए। मैं आपको एक मेंस का भी क्वेश्चन कराता हूं, मेंस के पेपर का भी सवाल करवाता हूं। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। 85, इस टाइप का आखिरी सवाल, इस टाइप का आखिरी सवाल, फिर हम अगला टाइप लेंगे। ठीक है जी, चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको मैं करके बताता हूं, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस अलग तरीके से लिखा गया है। दो प्लेस एच और बी ओ के बीच की दूरी डी यूनिट है। दो प्लेस एच और ओ के बीच की दूरी डी यूनिट है। एक आदमी एच से ओ की दूरी एक सुनिश्चित समय में औसत एस इकाई की चाल से तय करता है। एक आदमी एच से ओ तक की दूरी एक सर्टेन टाइम में एस की स्पीड से तय करता है। द एवरेज स्पीड दैट गेट्स ए पर्सन फ्रॉम एच टू ओ इन ए स्टुपुलेटेड टाइम इन एस यूनिट। क्लियर है? बोला है दो जगह एच और ओ है, उनके बीच की दूरी डी है। तो एक आदमी एच से ओ तक की दूरी एक स्टुपुलेटेड टाइम में एस यूनिट जो है की स्पीड से तय करता है। स्टुपुलेटेड टाइम क्या है? यानी कि एक ऐसा समय जो आदमी को बिल्कुल सही टाइम पर मंजिल पे पहुंचाए, ना समय जल्दी ना लेट। जैसे आपका स्कूल 9 बजे खुलता है, आप घर से निकलते हो 8 बजे, तो भैया आपको 1 घंटे में ही ऑफिस पहुंचना चाहिए। अगर आप 1.25 घंटे में पहुंचोगे तो लेट हो, आप 50 मिनट पे पहुंच गए तो जल्दी पहुंच गए। एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ? यूजुअल टाइम 1 घंटा ऑफिस स्कूल पहुंचने का। तो वही है कि अगर आपको मेरे प्यारे भाई बिल्कुल सही टाइम पर अगर पहुंचना है अपनी मंजिल पे, तो आपको एस की स्पीड से चलना पड़ेगा। सवाल में आगे कहा गया है, अगर कोई आदमी 60 की स्पीड से चलता है, अगर कोई आदमी 60 की स्पीड से चलता है तो 20 मिनट समय ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आदमी 75 की स्पीड से चलता है तो 44 मिनट पहले पहुंचता है। तो आपसे पूछा डी और एस की न्यूमेरिकल वैल्यू का सम बताओ। डी और एस की न्यूमेरिकल वैल्यू का सम क्या है? बात को समझे? तो भैया सवाल में कुछ भी नहीं, आप थोड़ी सी बुद्धि क्यों नहीं लगा पाते? जब आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आप 20 मिनट लेट होते हो। जब आप 60 की स्पीड से चलते हो तो आप 20 मिनट लेट होते, देरी से पहुंचते हो। लेकिन जब आप 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आप 44 मिनट पहले पहुंच जाते हो, 44 मिनट पहले पहुंच जाते हो। तो बताओ स्पीड का रेशियो कितना है? स्पीड का रेशियो 15 चौका 60, 15 पंजे 75। स्पीड का रेशियो 4-5 है। 15 चौका 60, 15 पंजे 75। तो टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए, 5:4। बोलो होना चाहिए कि आप बोलोगे आंसर टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए। यानी कि अगर पहले 5 यूनिट समय लगता था तो अब 4 यूनिट समय लगा। समय में गैप कितने का है? 1 यूनिट का। टाइम में गैप कितने का है? पहले 20 मिनट देरी थी, अब 44 मिनट जल्दी है, तो 20 और 44 ऐड हो जाएगा 64 मिनट। तो एक की वैल्यू 64 मिनट है। अगर एक की वैल्यू 64 मिनट है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 64 गुना। अगर एक की वैल्यू 64 मिनट है तो 5 की वैल्यू कितनी है? 320 मिनट। 320 मिनट आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर 320 मिनट, 320 मिनट। आप यहां से दूरी निकाल सकते हैं, दूरी। क्या आप यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं? डिस्टेंस। जब आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो, जब आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो तो आप ऑफिस 320 मिनट पे पहुंचते हो। तो घर से ऑफिस की दूरी क्या है? जब आप लेट हुए हो अभी, आपको समय कितना लगा? 320 मिनट। जब आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो तो आप ऑफिस 320 मिनट पे पहुंचते हो। देखो अगर 1 किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी आवर में लेना पड़ेगा।
आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो, ऑफिस पहुंचते हो 320 मिनट में। अगर 320 मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना होगा। 320 मिनट को घंटे से बदलने के लिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, यानी कि दूरी कितनी है, 60 से 60 कट गया, 320 किलोमीटर। तो 320 किलोमीटर मेरे दोस्तों दूरी आ गई आपको, डी का मान। अब आपको निकालना है एस। एस मतलब स्पीड। स्पीड, एस स्पीड से आप बिल्कुल सुनिश्चित समय में ऑफिस पहुंचोगे, ना देरी होगी ना जल्दी होगी। दूरी कितनी है, 320 किलोमीटर। एच और ओ के बीच की दूरी 320 किलोमीटर। हाँ सुनिएगा, जब आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आप 320 मिनट में ऑफिस पहुंचे और आपको 20 मिनट की देरी हो गई, तो ऑफिस पहुंचने का सही टाइम क्या होना चाहिए? अरे बताओ। मैं आपसे कहता हूं कि जब आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आप 320 मिनट में ऑफिस पहुंचे, 320 मिनट में, लेकिन 20 मिनट देरी से पहुंचे, 20 मिनट ज्यादा समय लगा, तो सही टाइम कितना होना चाहिए ऑफिस पहुंचने का? सोच के बताओ। जब आप 60 की स्पीड से चलते हो तो आप 320 मिनट में ऑफिस पहुंचे, लेकिन 20 मिनट देरी पहुंचे हो, तो सही टाइम कितना होना चाहिए? अरे 20 मिनट देरी से पहुंचे हो राहुल गुप्ता, देरी से पहुंचे हो, तो 20 मिनट जल्दी पहुंचना पड़ेगा आपको। अगर सही टाइम पे जाना है तो आपको 20 मिनट जल्दी पहुंच। यार तुम कैसे बुद्धि, सड़े बुद्धि रखी हो क्या यार तुम लोगों ने? देखो क्या बुद्धि रखे हो भाई, मतलब ये बात भी नहीं समझ पा रहे तुम लोग। 320 मिनट में, जब आप 60 की स्पीड से चलते हो तो 320 मिनट में ऑफिस पहुंचे और 20 मिनट की देरी हुई है आपको, यानी कि आपको 20 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था ऑफिस, तभी तो टाइम से जाते। यानी कि 320 मिनट से 20 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था आपको। ऑफिस जाना था 300 मिनट में, और 300 मिनट ही होता है 5 घंटे। 60 मिनट 1 घंटा, 300 मिनट 5 घंटा, आपको 5 घंटे में ऑफिस पहुंचना था। क्लियर? करेक्ट टाइम था 5 घंटे था, यानी कि 320 किलोमीटर की दूरी, 320 किलोमीटर है, 5 घंटे में जानी थी, तो सही स्पीड क्या थी? 64। 320/5 6। ये डी और एस की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है। आपसे पूछा है इनका सम, डी और एस का, डी और एस की न्यूमेरिकल वैल्यू का सम। 320 जमा 64 आपसे पूछा, 320 जमा 64 384। 384 सवाल का आंसर है। मुझे लगता है सभी बच्चे समझ पाए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 1 2 3 क्वेश्चन करा दी, आगे चलेंगे अगला टाइप। अगला टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप पर भी मैं आपको 4 सवाल करवाऊंगा बेटा। इस टाइप पर भी मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा। मुश्किल सवाल है, ये भी मुश्किल टाइप लगेगा आपको, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि हर बच्चा समझ लेगा, हर बच्चा। चलो दोस्त, आज की क्लास का अगला टाइप, इस टाइप पर भी 4 सवाल होंगे 86। पहले सवाल पढ़ लेते हैं जिससे आपको ये अंदाजा लगे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। ए जॉगर, ए जॉगर कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड। एक धावक ने कुछ गति से एक दूरी तय की। एक धावक ने कुछ स्पीड से एक सर्टेन डिस्टेंस तय करी। आगे सवाल में क्या है? हैड ही मूव्ड, हैड ही मूव्ड, हैड ही मूव्ड 3 किलोमीटर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर तेज चला होता, अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर तेज भागा होता, ही वुड हैव टेकन 20 मिनट लेस, तो उसे 1 घंटे 20 मिनट समय कम लगता। ये एक केस दिया है, यही होगा। एक दौड़ने वाला बंदा है, एक रेसर है, एक जॉगर है, उसने कुछ दूरी एक सर्टेन स्पीड से तय करी, हमें नहीं पता क्या स्पीड है। तो एक धावक है, वो कुछ दूरी कवर करता है एक निश्चित चाल से। साल में कहा गया अगर वह 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर तेज दौड़ता,
तो 20 मिनट समय कम लगता। एक केस दिया। दूसरा केस, अगर वह, सेकंड केस पढ़ेंगे, अगर वह 1 किलोमीटर पर आवर स्लो चलता तो वह जर्नी 10 मिनट ज्यादा समय में खत्म करता। अगर वह 1 किलोमीटर पर आवर धीमे चलता तो उससे जर्नी करने में, रेस खत्म करने में, दौड़ने में 10 मिनट और अधिक लगता। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस दैट ही जॉग्ड, बताओ उसने जॉगिंग के द्वारा कितनी दूरी किलोमीटर में तय की। यानी कि इस सवाल में आपको दो केस दिए जाएंगे, दो केस। सवाल में लैंग्वेज ये होगी कि भाई एक आदमी कुछ दूरी जाता है कुछ चाल से, अगर 3 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलेगा तो 20 मिनट जल्दी पहुंचेगा, अगर 1 किलोमीटर पर आवर स्लो चलेगा तो 10 मिनट और एक्स्ट्रा लगेंगे। दो अलग अलग केस दिए हैं। तो आपसे पूछा है बताइए वो कितनी दूरी जॉगिंग कर रहा है, ये आपसे पूछा है। तो यहां पे दो केस। इस सवाल को करवाने के लोग अलग अलग रंग बिरंगे तरीके बताते हैं, पर वो तरीके सवाल में फेल होते रहते हैं। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो हर सवाल में लग जाए, कितने भी कैलकुलेशन हो कभी भी फेल नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया हुआ है, मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया हुआ है मेरे प्यारे भाई, ये वाला v बराबर, अगर आपको टाइम में डिफरेंस दिया है, अगर आपको टाइम में डिफरेंस दिया है S1 इंटू S2, d बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। ये मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया हुआ है कि नहीं, बताइए। कल की क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था बच्चे, हाँ कि ना, जल्दी से जवाब दो। अगर आप S1 की स्पीड से जाते हो, अगले दिन S2 की स्पीड से जाते हो, S1 और S2 की स्पीड से अगर आपको टाइम में डिफरेंस डेल्टा टी लगा है, समय का अंतर डेल्टा टी है, तो चलेगी दूरी ये होगी। यहां भी यही कंसेप्ट लगाएंगे। देखो डिस्टेंस कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगी। सबसे पहले आपको यह पता लगना चाहिए कि जो हमारा जॉगर है, ये जो हमारा रेसर है, इसकी यूजुअल स्पीड क्या है। तो मैंने मान लिया कि इसकी जो यूजुअल स्पीड है S किलोमीटर पर आवर है। ये नॉर्मली S किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, ये मैंने मान लिया। ये मैंने मान लिया कि माना ये जो धावक है ये S किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है, इसकी जो यूजुअल स्पीड है, इसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो S किलोमीटर पर आवर है। S किलोमीटर पर आवर। क्या हुआ सिद्धार्थ? ठीक है बेटा, ये मैंने मान लिया। पहला केस देखो, मान लिया कि भैया जो हमारा धावक है उसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो S किलोमीटर पर आवर है। अगर स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देगा, स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देगा, S से स्पीड S+3 कर देगा, तो टाइम 20 मिनट कम लगेगा। टाइम में डिफरेंस कितना आ जाएगा? 20 मिनट का। समय 20 मिनट कम लगेगा, टाइम में डिफरेंस कितने आएगा? 20 मिनट लग जाएगा। पहले स्पीड S थी, अब स्पीड S+3 हो गई, 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, समय कितना? 20 मिनट समय कम लगेगा मेरे दोस्तों दूरी जाने में। देखो डिस्टेंस तो सेम ही, आप एक निश्चित दूरी तय कर रहे हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। तो क्या आप यहां पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? मान लिए कि आप d दूरी जा रहे हो मेरे प्यारे भाई, d डिस्टेंस, पहले S की स्पीड सी, अब आपने स्पीड S+3 कर दी। स्पीड में डिफरेंस कितने का? स्पीड में डिफरेंस है 3/3। टाइम में कितना डिफरेंस है? टाइम में डिफरेंस है 20 मिनट का। अब 20 मिनट को भी आवर में बदलना होगा। 20 मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, 1/3 आवर। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम भी आवर में लेना पड़ेगा। ये पहला केस था। दूसरा केस देखो, दूसरा केस देखो भाई, यूजुअल स्पीड S है, मैंने माना है कि जो हमारा रेसर है वो S की स्पीड से चलता है। दूसरा केस, अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर स्लो चला होता, अगर स्पीड S से 1 किलोमीटर पर आवर कम कर देगा, तो उसे मेरे दोस्तों सेम जर्नी में 10 मिनट ज्यादा समय लगेगा। तो उसको 10 मिनट समय ज्यादा लगेगा मेरे प्यारे भाई। पहले जितना समय लगता था उससे 10 मिनट ज्यादा समय लगेगा। बेटा डिस्टेंस तो आपको उतनी ही जानी है, डिस्टेंस तो आपको उतनी जानी है, डिस्टेंस में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, डिस्टेंस तो सेम उतनी जानी है। अगर पहले आपकी नॉर्मल स्पीड S थी, आपने स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर कम कर दी S-1, टाइम में डिफरेंस कितने का आया? स्पीड में कितना डिफरेंस आया? 1 का। नीचे क्या आता है? नीचे आता है S1 डिफरेंस S2, स्पीड का डिफरेंस 1।
इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस, 10 मिनट है। अगर हमने स्पीड किलोमीटर पर आवर में लिए तो टाइम भी आवर में होना चाहिए। 10 मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से भाग करना पड़ेगा, 1/6 आवर, 1/6 आवर। तो ये भी डिस्टेंस है। तो बच्चों यहां पर दो केस दिए गए हैं, दोनों केस में समान डिस्टेंस आप जा रहे हो, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो जब ये डिस्टेंस इक्वल है तो क्या मैं यहां से सॉल्व करके एस का मान नहीं निकाल सकता? अब ये बहुत आसान हो गया बेटा, एस से एस काट लीजिए, 3 से 6 दो बार काट लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की s+3 में 2s+3 बराबर 3 की इसमें 3 की यहां गुणा करेंगे, 3s-3, यस माइनस 2s+6, सॉरी ये 2s+6 आ गया, 2s+6, दो क्या गुणा होगी ना, 2s+2 3 तीन, यहाँ पे 3s-3, 2s इधर आएगा, 3s-2s एस हो गया, -3 उधर आएगा, 6-6 + 3, देखिए एस का मान 9 किलोमीटर पर आवर आ गया, एस की वैल्यू 9 किलोमीटर। ये आ गई यूजुअल स्पीड, यानी कि जो हमारा रेसर है वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है नॉर्मली। नॉर्मली वो कितने की स्पीड से दौड़ता है? 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। स्पीड आ गई, पहले स्पीड ही आएगी। लेकिन आपसे स्पीड नहीं पूछा, आपसे डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है बेटा? आपसे डिस्टेंस पूछा। अब डिस्टेंस बेटा, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। ये जो एस का मान आया है 9, चाहे आप इसको यहां पे वैल्यू पुट कर दो, चाहे यहां वैल्यू पुट कर दो, दोनों जगह से आंसर आ जाएगा। ये जो एस की वैल्यू आई है 9, चाहे आप पहले केस में रख दो चाहे दूसरे केस पे, दोनों से आंसर आ जाएगा। पहले स्पीड कितनी थी? 9, मैं पहले केस में रखता हूं यहां पर आपने स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, 12। स्पीड में कितना डिफरेंस आया? 3। टाइम में डिफरेंस आया 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट का मतलब 1/3 आप, 1/3 आप ये रख दिया। 3 3 9 से 9 कट गया, 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर वो जो है हमारा जॉगर दौड़ता है, ये आंसर है 12 किलोमीटर। यह है बेस्ट तरीका करने का। इस तरीके में ना तो कभी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी है भी, और ना ही किसी डाटा के साथ फेल होगा। और धीरे से देखो, अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो कर नहीं पाओगे। फर्स्ट केस में 3 कैसे आए? दिया हुआ बेटा, फर्स्ट केस में 3 यहां से आए, 3 किलोमीटर पर आवर और तेज गति से तय करता, कहां से आया? सवाल में दिया बेटा। सुजीत कृपया क्वेश्चन पढ़ें। तो दो अलग अलग केस होते हैं, मुझे केवल उनको इक्वल करना होता है। जिससे मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं यहां पर, यह सवाल करके बताओ। चलिए ये क्वेश्चन करके बताओ, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। टाइम में डिफरेंस, जब मैं कहता हूं अनुराग मलन डिफरेंस, तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है केवल। जल्दी से करके बताओ, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है, केवल वैल्यू रखो और करके दिखा दो। आ, आ, संस्कार का डाउट है सर, ये रेशियो से नहीं होगा। देखिए, रेशियो बनाने के लिए या तो आपको स्पीड चाहिए होती है, टाइम आपको चाहिए होता है। यहां पे कुछ दिया है क्या? ना तो इस सवाल में आपको स्पीड दी है ना टाइम दिया है, डिफरेंस दिया है। सवाल में पढ़ो ना पूरी ताकत से। अगर 8 किलोमीटर पर आवर फास्ट चले तो 20 मिनट पहले पहुंचेगा। अगले दिन अगर वह 3 किलोमीटर पर आवर धीमे चला तो आधे घंटे बाद पहुंचेगा, घर से ऑफिस की दूरी। तो ना तो आपको एग्जैक्ट स्पीड पता है, ना ही आपको एग्जैक्ट टाइम पता है। तो अब रेशियो बनाओगे किसका संस्कार? जब रेशियो बनेगा ही नहीं, इसलिए सवाल रेशियो से सॉल्व नहीं होगा। एकदम बढ़िया अमरनाथ कुमार, ठीक है जी। अच्छे अक्षय कुमार जी, बनाए। यार कम से कम यार वैल्यू ही तो पुट करनी है, कम से कम ठीक तो कर दिया करो यार सवाल।
हद होती। हाँ जी राहुल गुप्ता, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। आप बार बार रेलवे की इस बुक के बारे में पूछ रहे हैं, इसमें टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज है, टाइप वाइज नहीं है। टाइप वाइज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आरबीडी पब्लिकेशन की रेलवे वाली जो बुक है। ये तुमको एक सवाल मैंने बता दिया है, छोटे बालक की तरह केवल उसमें डाटा बदलना है। सवाल देखिएगा, एक आदमी एक निश्चित गति से अपने घर से रोजाना ऑफिस जाता है, हमें स्पीड ही नहीं पता। सवाल पढ़ो, एक आदमी एक सर्टेन स्पीड से डेली घर से ऑफिस जाता है। तो भैया आदमी डेली एक फिक्स स्पीड से जाता है, मैंने मान लिया आदमी की जो स्पीड है वो एस किलोमीटर पर आवर है। माना आदमी रोज घर से ऑफिस एस की स्पीड से जाता है, एस की स्पीड। ये लाइन बहुत खास है। एक आदमी एक निश्चित गति से अपने घर से डेली दफ्तर जाता है, तो मान लिया कि आदमी डेली एस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर से ऑफिस जाता है। एक दिन वह 8 किलोमीटर पर आवर फास्ट गया और 20 मिनट पहले पहुंच गया। क्या आप यहां से डिस्टेंस निकाल सकते? नॉर्मली कितनी स्पीड होती है? एस। 8 किलोमीटर पर आवर फास्ट गया तो स्पीड कितनी हो जाएगी? एस प्लस 8। स्पीड में कितना डिफरेंस आएगा? 8 किलोमीटर का इंटू डेल्टा टी। टाइम में कितना डिफरेंस है? 20 मिनट पहले पहुंच गया। 20 मिनट का क्या मतलब है? 20 मिनट को आवर में लिखेंगे तो 20/60, 1/3 आवर। ये पहले केस में दूरी आ गई। अगला केस देखो, दूसरे दिन वह 3 किलोमीटर पर आवर धीरे गया और आधे घंटे बाद पहुंचा। अगले दिन वो 3 किलोमीटर पर आवर स्लो गया, यानी कि स्पीड आदमी ने एस से S-3 कर दी। आदमी ने अपनी स्पीड एस से S-3 कर दी, 3 किलोमीटर पर आवर स्लो कर दिया। तो स्पीड में कितना डिफरेंस है? 3 का। स्पीड में कितना डिफरेंस है? 3 का। क्लियर है? टाइम में कितना डिफरेंस आया? आधे घंटे का, 1/2 आवर का, आधा घंटा। तो भैया ये भी डिस्टेंस से, ये भी डिस्टेंस से इक्वल होना चाहिए। यहां से सॉल्व करके क्या मैं स्पीड नहीं निकाल सकता? एस से एस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 8 4 बार कट जाएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एस प्लस 8 बराबर, तो कुछ बचा नहीं, 4 की ना गुणा होगी, 4s-12 12 8 20, 20 बराबर 3s, तो s की वैल्यू आ गई 20/3। s का मान 20/3 आ गया। तो आदमी जो है घर से डेली ऑफिस 20/3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। आदमी डेली घर से जो ऑफिस जाता है वो 20/3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 20/3। पूछा है घर से ऑफिस तक की दूरी बताओ, तो जो एस का मान आया 20/3, चाहे आप इस वैल्यू में रख दो चाहे इस वैल्यू में रख दो, दोनों से ही आ जाएगा। अब ये देखो कहां से कैलकुलेशन कम रहेगी। मुझे लग रहा है यहां से कैलकुलेशन कम पड़ेगी, यहां से सेकंड केस से। दूसरे दिन वाले एस की जगह 20/3 रख दो, एस की जगह 20/3। अब 20 स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, 20/3 को 3 कम कर दो कि कितना आएगा? 3 3 9, 20 में से 9 घटाएंगे 11/3। टाइम में डिफरेंस कितने का है? 3 का। और स्पीड में डिफरेंस कितना है? 3। और टाइम में डिफरेंस है आधे घंटे। एस की वैल्यू 20/3 मैंने यहां रख दी सेकंड केस में। बस कैलकुलेट कर लो, अभी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 से 20 10 बार चला जाएगा। 11 2 साम 110, और नीचे क्या आएगा? नीचे 3 तिया 9 तिया 27, 110/27 किलोमीटर ही आ गया। अब 27 चौका 108 होता है, यानी कि अप्रोक्स 4 ही आएगा, अप्रोक्स 4 किलोमीटर, अप्रोक्स 4 किलोमीटर हो जाएगा जी सौरभ गर्ग, अप्रोक्स 4 किलोमीटर। ठीक है, यही आपको करना पड़ेगा, बेस्ट तरीका है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट ये करके बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 88 करके बताओ। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था सन 2021।
सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। जवाब दीजिए क्या आंसर है, फटाफट जवाब दीजिए, कौन करेगा?
बताइए, बिल्कुल ऐसा ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन। यहां तो थोड़ा डाटा भी आसान है। 1500 किलोमीटर, वेरी गुड, यस, 1500 किलोमीटर ही बेटे सवाल का ठीक ठीक उत्तर हो जाएगा। सब बच्चों ने कर दिया, मुझे बड़ी खुशी है, आप कितने समझदार हैं। अब मैं इस टाइप का बच्चे आखिरी सवाल लूंगा। अब मैं इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन लूंगा मेरे दोस्तों, ये बताओ जल्दी फटाफट। लास्ट क्वेश्चन, ये सवाल बहुत पहले आपके पेपर में आया था। सवाल पढ़िए। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू एट ए कांस्टेंट स्पीड। एक कार जो है पी से क्यू तक जाते कांस्टेंट स्पीड से। अब यहां पर भी दो केस होते, इस सवाल में आपको समझ चुका हूं कि इस सवाल में दो केस बनते। पहला केस, अगर इसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो 1 घंटे कम समय लगेगा डिस्टेंस कवर करने में। अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा समय कम लगेगा दूरी जो है तय करने में। आगे फिर से मेरे प्यारे भाई, इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट लेसर, और 45 मिनट समय कम लगेगा अगर स्पीड को फर्दर और 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया जाए। ये थोड़ा हटके लिखा है सवाल में, देखिए लिखा है यदि स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाया जाए तो यह 45 मिनट और कम समय लेगी। 45 मिनट और कम समय लेगी। दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है? तो भैया मैंने ये मान लिया कि माना कार की जो कांस्टेंट स्पीड है वो s किलोमीटर पर आवर है। मैंने मान लिया कार की जो स्पीड है वो s किलोमीटर पर आवर है। s किलोमीटर पर आवर, s किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे s का मान पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि माना शहर पी से क्यों कांस्टेंट s की स्पीड से जाती है। सवाल में यह बोला गया अगर स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, अगर स्पीड को s से बढ़ा के s प्लस 10 कर दिया जाए, अगर बेटा स्पीड को s से बढ़ा के s प्लस 10 कर दिया जाए तो 1 घंटा समय 1 आवर समय कम लगता है। लेकिन दूसरा केस देखो, अगर स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ाया जाए, और बढ़ा रहे स्पीड बढ़ा दी, बढ़ी हुई को और बढ़ाना है। अब स्पीड होगी s प्लस 10, स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ाते, अब स्पीड s प्लस 10 हो गई, इसी को 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ाते। अगर स्पीड को मेरे दोस्तों बढ़ाकर अब s प्लस 20 कर देते हैं, s प्लस 20, तो 45 मिनट और कम समय लगता है, 45 मिनट और लेस लगता है। तो बेटा s प्लस 10 पे जो समय लगता था अब उससे भी 45 मिनट समय कम लगता है। यहां पे बड़ी अलग सी तरीके से ये सवाल लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, आपसे पूछा है दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। मैंने माना दोनों शहरों के बीच की दूरी d है, d ये मैंने मान लिया। तो डिस्टेंस बराबर, देखो बच्चों अगर मैं पहले दो केस लेता हूं, ये पहले दो केस लेता हूं, स्पीड s थी, स्पीड s से बढ़ा के s प्लस 10 कर दी, स्पीड में कितने का डिफरेंस है 10 का, टाइम में कितने का डिफरेंस है 1 का, 1 घंटे। अगर मैं ये बाद के दोनों केस लेता हूं, अगर मैं बाद के ये दोनों केस लेता हूं, ये दोनों केस, ये वाला केस, स्पीड s प्लस 10 थी, स्पीड s प्लस 10 से बढ़ा के s प्लस 20 कर दी, स्पीड s प्लस 10 थी, s प्लस 10 से बढ़ा के s प्लस 20 कर दी। स्पीड में डिफरेंस कितने का है 10 का, s प्लस 10 से s प्लस 20 स्पीड में डिफरेंस 10 का। टाइम में कितना डिफरेंस है 45 मिनट। 45 मिनट को भी आवर में लिखना पड़ेगा, 45/60, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3/4 आवर। ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल कर देते हैं मेरे प्यारे भाई, ये हो जाए। तो मैंने यहां पे दो केस है इक्वल कर दिया। एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो पहले और तीसरे केस से कैलकुलेशन करे, वहां से भी आंसर आएगा लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो स्पीड s से s प्लस 10 कर दी, 1 घंटा कम लगा। स्पीड s प्लस 10 से और 10 बढ़ा के s प्लस 20 की गई, टाइम 45 मिनट और कम लगा। दोनों केस इक्वल कर दिए।
यहां से 10 कट गया, S प्लस 10 से S प्लस 10 कट गया, ये 4 की यहां गुणा होगी तो 4S बराबर आ जाएगा बेटा 3S प्लस 60। 3S प्लस 4 की यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 4S में, 3 की अंदर 3S प्लस 20 दिया 60। S का मान 60 आ गया, यानी कि आदमी को जो यूजुअल स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, आदमी की जो चाल है वो 60 है, 60। अगर S का मान 60 आ गया, आपसे डिस्टेंस पूछिए, ये 60 चाहे आप वैल्यू यहां रख दो चाहे यहां रख दो, यहां से कैलकुलेशन कम पड़ेगी, यहां रख देते हैं। S की जगह 60 रखेंगे, 60 60 जमा 10 70, 60 जमा 10 70, स्पीड में कितना डिफरेंस है 10 का, टाइम में 1 का मेरे दोस्त। ये आगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी आगे बेटा ये 420 किलोमीटर, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी 420, 420 किलोमीटर दोनों शहरों के बीच की दूरी। ठीक है, अगर आपको पेपर में सवाल सही करना है तो आपको यही तरीका लगाना पड़ेगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने आपको इस टाइप पे करवा दिए। अगला टाइप आपके सामने, अगला टाइप, अब यहां से मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। अब बेटा यहां से मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग लैंग्वेज पे सवाल होंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अलग अलग लैंग्वेज पे, बनाइए जल्दी से। अगला आज की क्लास का टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 बहुत बढ़िया सवाल है। DSSB असिस्टेंट ग्रेड 3 2024 के पेपर, DSSB के पेपर का। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल भी है, डाटा भी इसका शानदार है। सवाल देखिए, रोहन अपनी साइकिल पर यात्रा कर रहा है और उसने गणना की कि अगर वह 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो दोपहर 2 बजे पौंटे पर पहुंच जाएगा। रोहन साइकिल से चल रहा है, उसने कैलकुलेशन करी कि भाई अगर मैं 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूंगा, अगर मैं 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूंगा तो मैं दोपहर 2 बजे पौंटे पर पहुंचूंगा। लेकिन अगर वह 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो दोपहर 12 बजे पहुंचेगा। सवाल में कहा गया अगर वह 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो दोपहर 12 बजे मेरे दोस्तों वहां पहुंचेगा। दोपहर 1 बजे पौंटे पर पहुंचने के लिए, दोपहर 1 बजे पहुंचने के लिए, दोपहर 1 बजे पौंटे पर पहुंचने के लिए उसे किस स्पीड से यात्रा करनी चाहिए, किस स्पीड से चलना चाहिए। हर क्वेश्चन है, मजा आएगा सवाल करके। देखो प्यारे भाई, रोहन सुबह सुबह चलता है, सुबह चलने का टाइम फिक्स है, सवाल में कहीं बोला नहीं गया। रोहन ने सुबह सुबह घर से साइकिल निकाल ली, सुबह सुबह घर से, मुझे नहीं पता कि मॉर्निंग में वो किस समय घर से निकला, मुझे नहीं पता। लेकिन जब वो घर से सुबह सुबह निकला तो उसने कैलकुलेशन लगा ली कि भाई अगर मैं 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊंगा, 12 की स्पीड, 12 की स्पीड से, तो मैं दोपहर में 2 बजे पहुंचूंगा पॉइंट ए पर, अपनी डेस्टिनेशन पर दोपहर 2 बजे पहुंचूंगा। उसने कैलकुलेशन लगाई कि अगर मैं 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूंगा, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मैं दोपहर के 12 बजे, एग्जैक्ट 12 PM पे मैं पॉइंट ए पर पहुंचूंगा। यानी कि सुबह घर से निकला और पहुंचना कहां है, पॉइंट ए, तो सेम डिस्टेंस जा रहा है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए, उल्टा। स्पीड कितनी है 12 18, स्पीड का रेशियो कितना है 6 दूनी 12, 6 ती 18, स्पीड का रेशियो 2 3 है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 3, टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 3। बताओ टाइम में कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट। टाइम में कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का, जबकि टाइम में डिफरेंस है कितना बेटा, टाइम में डिफरेंस है कितने का, एक बार बताओ टाइम में डिफरेंस है कितने का। भाई आप सुबह निकलते हो, एक बार आप दोपहर में 2 बजे पहुंचे, 12 की स्पीड से चले, जब 18 की स्पीड से चले तो 12 बजे पहुंचे। एक बार आप 2 बजे पहुंच रहे हो, एक बार आप 12 बजे पहुंच रहे हो, तो टाइम में डिफरेंस कितने का, 2 घंटे का। 2 बजे और 12 बजे के बीच टाइम में डिफरेंस कितने का है, 2 घंटे का, तो 1 यूनिट का मतलब 2 घंटे।
कहीं से भी सॉल्व कर लो। तो 3 यूनिट का मतलब कितना है? 6 घंटे। 3 यूनिट का मतलब कितना है मेरे दोस्तों? 6 घंटे, 6 आवर्स, 6 घंटे। मैं पहला केस से कर रहा हूं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब आप 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो, जब आप 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो, तो आपको 6 घंटे का समय लगा। जब आप 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आपको पूरी जर्नी में 6 घंटे का समय लगा। ये डिस्टेंस आ गई 72 किलोमीटर। अगर आपसे यात्रा की दूरी पूछी जाती, आंसर क्या आता? 72। 12 की स्पीड से चलते हो तो 6 घंटे का समय लगा। आपसे पूछा 1 बजे पहुंचने के लिए किस स्पीड से यात्रा करनी होगी। जब आप 12 की स्पीड से चलते हो तो आप दोपहर में 2 बजे पहुंचे। जब आप 12 की स्पीड से चलते हो तो पॉइंट ए पर दोपहर में 2 बजे पहुंचे और आपको समय लगा 6 घंटे का। 6 घंटे का। अगर आपको 1 बजे पहुंचना है, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन बड़ी खास है। 1 बजे पॉइंट ए पर पहुंचने के लिए किस स्पीड से चलना पड़ेगा? जब आप 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आप दोपहर में 2 बजे पॉइंट ए पर पहुंचे, आपको समय लगा 6 घंटे। 6 घंटे का समय लगा। अगर आप 2 बजे पहुंचे, 6 घंटे का समय लगा। अगर आपको 1 बजे पहुंचना है, 1 घंटा पहले, 2 बजे की बजाय अगर आपको 1 बजे पहुंचना है, 2 बजे की बजाय 1 बजे पहुंचना है, तो 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा। 6 घंटे से 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा 5 घंटे में। समझ में आ गया लॉजिक? समझ में आ गया लॉजिक की नहीं आया समझ में बेटे? जब आप 2 बजे, जब आप 12 की स्पीड से चलते हो तो आप 6 घंटे चले और 2 बजे बिंदु ए पर पहुंचे। 6 घंटे में आप पहुंचे 2 बजे। अगर आपको 1 बजे पहुंचना है तो 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा। 1 घंटा पहले का मतलब 5 घंटे में आपको डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो ये दूरी आपको 5 घंटे में तय करनी पड़ेगी अगर मेरे प्यारे बच्चे आप 1 बजे पहुंचना चाहते हो। तो किस स्पीड से आपको चलना पड़ेगा? 12×72/5, 14.4। 14.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको चलना पड़ेगा। और यह सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, अगर दोपहर में 1 बजे पहुंचना है। मजा आया सवाल करके? बढ़िया सवाल है ये। 6 घंटे में आप पहुंचे दोपहर में 2 बजे, 6 घंटे चल के। अगर आपको दोपहर में 1 बजे पहुंचना है तो 5 घंटे चलना पड़ेगा। तो ये दूरी 5 घंटे में कवर करनी पड़ेगी, बटे 5। 1 नंबर सवाल D SSS का। बिल्कुल चमन बिंडल जी, आप एकदम सही कह रहे हैं सर। यहां ये भी पूछ सकता है कि कितने बजे चलाता है। हाँ, ये भी पूछ सकता है कि सुबह मॉर्निंग में कितने बजे चलना शुरू किया था। वो दोपहर में 2 बजे पहुंचा, 6 घंटे चल के। 6 घंटे चल के तो कितना बजे सुबह चलना शुरू किया होगा? 2 बजे से 6 घंटा पीछे जाएंगे, 8 बजे। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे उसने चलना शुरू किया होगा। ये आंसर आ जाएगा। अगर सवाल में पूछा होता कि बताओ वो सुबह कितने बजे अपने घर से साइकिल लेके निकला, सुबह कितने बजे साइकिल लेके निकला, ये पूछा होता, तो वो 2 बजे पहुंचा 6 घंटे यात्रा करके। तो कितने बजे निकला होगा? 2 बजे से 6 घंटा पहले, सुबह 8 बजे। मॉर्निंग में 8 बजे वो निकला होगा। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते, मैंने आपको दोनों करवाए। लॉजिक सेम ही है। स्पीड और टाइम का जो है मेरे दोस्तों रेशियो उल्टा हो जाएगा डिस्टेंस सेम होने की वजह से। अगला सवाल, ये जो आपका डाउट था ना बच्चे, ये उसी पर सवाल है। जो आपका डाउट था ना बेटा, देखो ये उसी पर सवाल है। ये सवाल आया है मेरे प्यारे भाई CHSL 2022 के प्री में। प्री में है बेटा सवाल, ये मेंस का क्वेश्चन नहीं है। सवाल देखने में बड़ा है लेकिन वैसे आसान है। तो आज की क्लास का टाइप नंबर 4। हिंदी में पढ़ेंगे, फीलिंग आएगी। रवि सुबह 8:20 पर अपने घर से स्कूल के लिए साइकिल से चलना शुरू करता है। रवि अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है सुबह 8:20।
ये सवाल में कहा गया। ठीक है बेटा। तो रवि सुबह 8:20 पे अपने घर से निकलता है स्कूल के लिए। आगे है, अगर वह साइकिल 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है तो 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर वह 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाता है तो स्कूल का जो निर्धारित समय है, स्कूल का जो समय है, भाई प्रेयर होती है स्कूल में 9 बजे, उससे 8 बजे 8 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक। आगे क्वेश्चन क्या है, और अगर वह अपनी साइकिल 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है तो स्कूल के निर्धारित समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। अगर वह अपनी साइकिल 16 की स्पीड से चलाता है तो 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। बोला स्कूल शुरू होने का समय क्या है, स्कूल कितने बजे खुलता है, उस कितने बजे शुरू होता है, तो बताओ प्यारे बच्चे। जब आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाते हो तो आपको 8 मिनट देरी होती, लेकिन जब आप 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल से स्कूल जाते हो तो आप 10 मिनट पहले पहुंच जाते हो। तो काम क्या है आपका, घर से स्कूल जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो, घर से स्कूल। जब घर से ही स्कूल जा रहे हो तो डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। स्पीड का रेशियो कितना है, 10, 16, 5, 8। दो से कटेगा, स्पीड का रेशियो 5, 8 है तो टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए। अगर स्पीड का रेशियो 5, 8 है तो टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए, 8, 5। अगर टाइम का रेशियो 8, 5 है तो टाइम में गैप कितने का है, 3। बेटे टाइम में गैप कितने का है, 3 यूनिट का। जबकि सवाल के अनुसार टाइम में गैप कितने का है, पहले 8 मिनट देरी हो रही थी, अब 10 मिनट की जल्दी, 18 मिनट का। 3 की वैल्यू 18 मिनट है, यानी कि 6 गुना, 6 टाइम्स। अब कहीं से भी सॉल्व कर लो, 3 की वैल्यू 18 मिनट है, 6 गुना, तो 8 की वैल्यू भी 6 गुना होगी। 8 की वैल्यू भी 6 गुना होगी, 48 मिनट आप बोलोगे हाँ जी सर। ना हो, आपसे यहां पे दूरी वगैरह तो पूछी नहीं है। सुनिए, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो, जब आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आप 48 मिनट में स्कूल पहुंचे। जब साइकिल 10 की स्पीड से चलाते हो तो आप 48 मिनट में स्कूल पहुंचोगे, लेकिन 8 मिनट देरी से पहुंचोगे, 8 मिनट देरी से। तो अगर आपको स्कूल सही टाइम पे पहुंचना है तो 48 मिनट से 8 मिनट पहले, यानी कि ऑफिस पहुंचने में जो आपको एक्चुअल टाइम लगना चाहिए वो 40 मिनट का ही लगना चाहिए, 40 मिनट का। बोलो हाँ की ना। मेरे प्यारे दोस्त, जब 8 की स्पीड 10 की स्पीड से चलाते हो तो आप 48 मिनट पे स्कूल पहुंचे, 8 मिनट लेट। तो आपको स्कूल पहुंचने में 40 मिनट ही लगना चाहिए था, 40 मिनट ही लगना चाहिए था मेरे प्यारे भाई। 40 मिनट में स्कूल पहुंचना था। आप स्कूल के लिए निकलते हो सुबह 8 बज के 20 मिनट में। 8 बज के 20 मिनट के बाद 40 मिनट में आपको स्कूल पहुंचना है, यानी कि स्कूल मॉर्निंग में 9 बजे शुरू होता है, 9 बजे सुबह 9 बजे स्कूल में प्रार्थना शुरू हो जाती है। आंसर। मजा आया बेटा, कितना प्यारा सवाल है, अच्छी लैंग्वेज, अच्छा सवाल। अब तो आपको खूब मजा आ रहा होगा, सारा दिमाग खुल गया होगा, ये बताइए। 92 नंबर क्वेश्चन इसे करो, 92। फटाफट करेंगे, मैं बैठ जा रहा हूं। ये सवाल सोचो समझो करके बताओ।
ये तो 12 सब बताने लग गए, हमें तो आपसे उम्मीद नहीं थी, आप कैसे बता रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा। लिविंग होम एट द सेम टाइम, अमल रीचेस ऑफिस एट 10:15 AM if he travels at 8 किलोमीटर पर आवर and at 9:40 AM if he travels at 15 किलोमीटर पर आवर। सवाल में कहा गया है कि घर से अमल सेम टाइम निकलता है। सवाल में कहा गया है अमल भाई साहब घर से सेम टाइम निकलते हैं, उन्होंने रूटीन बना रखा है कि सुबह 8 बजे निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, सेम टाइम घर से निकलते हैं। अगर अमल 8 की स्पीड से चलता है तो 10:15 बजे ऑफिस पहुंचता है, और यही अमल जी अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो 9:40 में ऑफिस पहुंचते हैं। सवाल में आपसे कहा गया है अगर वह घर 9:10 पे, छोड़िए फुल स्टॉप लग गया, अगला सवाल शुरू हो गया, अगर वो अपना घर 9:10 पे छोड़े तो किस स्पीड से उसे चलना चाहिए किलोमीटर पर आवर में, जिससे कि ऑफिस एग्जैक्टली 10 बजे पहुंच सके। तो घर से ऑफिस जाना है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, जब 8 की स्पीड से चलता है तो पहुंचता है 10:15 बजे। अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो पहुंचता है 9:40 पे ऑफिस। तो स्पीड है 8 और 15, स्पीड का रेशियो 8-15 है, 8-15, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। अगर स्पीड का रेशियो 8-15 है तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, 15-8। आप बोलोगे हाँ सर टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। आप मुझे बताओ टाइम में गैप कितने का है, तो आप कहोगे सर टाइम में गैप है 7 यूनिट का। जबकि टाइम में गैप है कितना, पहले आप 10:15 बजे पहुंच रहे थे, अब 9:40 पे, पहले आप पहुंच रहे थे 10:15 बजे, अब पहुंच रहे 9:40 पे, तो टाइम में गैप है कितना, 15 और 20 35 मिनट का। भाई 8 की स्पीड से 10:15 बजे पहुंच रहे हो और 15 की स्पीड से 9:40 में, तो 10:15 बजे और 9:40 पे कितने का डिफरेंस है, 35 मिनट का। 7 की वैल्यू हुई सवाल में 35 मिनट दी गई है, 7 की वैल्यू क्वेश्चन में 35 मिनट दी हुई है, कितने गुना, 5 गुना, 7×5 = 35। तो आप दूरी निकाल सकते, 7 की वैल्यू 35 है, 5 गुना, तो 15 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, 75 मिनट, 75 मिनट, 75 मिनट, 75 मिनट। आपसे पूछा है अगर सुबह 9:10 पे घर से निकला और 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो किस स्पीड से चलना चाहिए। आप यहां से डिस्टेंस निकाल लोगे, अब डिस्टेंस, यानी कि जब आप 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप ऑफिस पहुंचते हो 75 मिनट में। जब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो, तो ऑफिस 75 मिनट पे पहुंचते हो। देखो मेरे प्यार भाई, मैंने स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में ही रहने दी, टाइम है मिनट में, टाइम मैंने मिनट में बोला है। अगर सुबह 9:10 पे घर से निकलो और ऑफिस सुबह 10 बजे पहुंचना हो, यानी कि कितने मिनट में, 50 मिनट में। 9:10 से लेके सुबह 10 बजे तक कितना समय होता है, 50 मिनट होता है, 50 मिनट। अगर ऑफिस 50 मिनट में पहुंचना हो तो किस स्पीड से चलना पड़ेगा, मुझे यही दूरी तय करनी है, दूरी तो सेम है। अगर यही दूरी 50 मिनट में तय करनी हो तो किस स्पीड से तय करना होगा, बटे 50। डिस्टेंस को टाइम से भाग करो। देखो मैंने टाइम को घंटे में इसलिए नहीं बदला कि ये मिनट मिनट कट जाएगा, 25×75, 25 दूनी 50, आंसर 24/2 12, आंसर सीधा किलोमीटर पर आवर में ही आए, स्पीड किलोमीटर पर आवर ही है, टाइम मिनट मिनट में कट जाएगा, डी ऑप्शन आंसर है। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे प्यारे बच्चे आप यहां पर फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फॉर्मूला लगा के आप डिस्टेंस निकाल लो, और मेरे प्यारे में तो भी आप कर सकते हो, और भी जल्दी होगा, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अच्छा सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है बेटे यहां पर 93। दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और ऑस्कर विनिंग क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा।
फॉर्मूला यूज करके भी हो जाएगा। S1 S2/S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी, टाइम का डिफरेंस पता ही है आपको। शानदार सवाल। आज की क्लास का टाइप नंबर है मेरे दोस्तों, देखिए, एक ट्रेन ने अपनी सामान्य गति के 1/3 पर यात्रा की और इसलिए निर्धारित समय से 30 मिनट बाद डेस्टिनेशन पर पहुंची। एक ट्रेन ने ए ट्रेन ट्रेवल्ड एट 1/3 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड एंड हेंस रीच्ड द डेस्टिनेशन 30 मिनट आफ्टर द शेड्यूल टाइम। क्या पहली लाइन से मैं ट्रेन का शेड्यूल टाइम निकाल सकता हूं? एक ट्रेन ने मेरे प्यारे भाई, सॉरी, एक ट्रेन ने अपनी यूजुअल स्पीड का 1/3 से ट्रेवल किया। एक ट्रेन ने अपनी स्पीड का 1/3 स्पीड से ट्रेवल किया, अपनी सामान्य गति के 1/3 पर यात्रा की। तो स्पीड 1/3 होगी तो टाइम रिवर्स हो जाएगा। टाइम रिवर्स हो जाएगा मेरे दोस्तों, टाइम रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा, 1:3। सवाल कहता है कि 30 मिनट लेट पहुंची, यानी कि अगर समय 1 यूनिट लगना चाहिए तो समय 3 यूनिट लगा, 2 यूनिट समय ज्यादा लगा। सवाल के अनुसार कितना समय ज्यादा लगा? 30 मिनट। 2 की वैल्यू 30 मिनट है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 15 मिनट। यानी कि ट्रेन का जो यूजुअल टाइम है, ट्रेन जब अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती है, जब ट्रेन अपनी सामान्य गति से चलती है, तो ट्रेन को यूजुअल टाइम कितना लगता है दूरी जाने में? 15 मिनट। पर ट्रेन ने अपनी स्पीड को 1/3 कर दिया, 1/3, तो टाइम रिवर्स रेशियो में हो जाएगा 1 से 3। कितना समय एक्स्ट्रा लगा? 2 यूनिट। ट्रेन कितने लेट पहुंची? 30 मिनट बाद। 2 की वैल्यू 30 है, 1 की वैल्यू 15 है, तो ट्रेन का जो यूजुअल टाइम है 15 मिनट है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सवाल देखो, अपनी रिटर्न जर्नी में ट्रेन स्टार्टिंग के 5 मिनट के लिए अपनी सामान्य गति से यात्रा करती। जब ट्रेन वापस आती है, जब ट्रेन वापस आती है, तो ये जो लाइन है केवल इसलिए दी है कि आप ट्रेन का टाइम पता लगा। ट्रेन का डिस्टेंस का जो यूजुअल टाइम है मेरे प्यारे भाई 15 मिनट है, 15 मिनट। अब सवाल, जब ट्रेन वापस आती है तो शुरू के 5 मिनट के लिए नॉर्मल स्पीड से चलती है, नॉर्मल स्पीड है ना। जब ट्रेन वापस आती है तो 5 मिनट के लिए अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती है, लेकिन फिर इमरजेंसी सिचुएशन के कारण 3 मिनट के लिए रुक जाती है। इमरजेंसी सिचुएशन के कारण 3 मिनट के लिए रुक जाती है। निर्धारित समय पर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ट्रेन द्वारा अपनी नॉर्मल स्पीड में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी? बढ़िया। तो भैया मैंने पहली लाइन का इस्तेमाल करके ये पता लगा लिया कि भाई अगर एक ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको अपनी नॉर्मल स्पीड से 15 मिनट का समय लगना चाहिए। सवाल में कहा गया जब ट्रेन वापस आती है, वापस आने में भी 15 मिनट लगना चाहिए, वापस आने में भी। जब ट्रेन वापस आती है तो 5 मिनट तक नॉर्मल स्पीड से चली, यानी कि 5 मिनट तक कोई परेशानी नहीं है। ट्रेन 5 मिनट तक नॉर्मल स्पीड से चली, 5 मिनट तक ऑल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि बची हुई डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगना चाहिए? 10 मिनट। बची हुई डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना समय लगना चाहिए? 10 मिनट। 10 मिनट लगना चाहिए बची डिस्टेंस को। हमारे पास 15 मिनट है, 5 मिनट तक ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चली, तो बची डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगना चाहिए? 10 मिनट। लेकिन इमरजेंसी के कारण ट्रेन 3 मिनट तक रुक जाती है। इमरजेंसी के कारण जो है ट्रेन 3 मिनट तक रुक जाते, तो बोला है ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की जो यूजुअल स्पीड है वो कितने % बढ़ाई जानी चाहिए कि ट्रेन शेड्यूल टाइम पर डेस्टिनेशन पर पहुंचे। ट्रेन शेड्यूल टाइम पर डेस्टिनेशन पहुंचे। भाई हाँ, ट्रेन के पास कितना मिनट है? 10 मिनट। टोटल 15 मिनट लगना चाहिए। 5 मिनट तक नॉर्मल स्पीड से चली, तो ट्रेन को बची दूरी खत्म करनी है 10 मिनट में। 10 मिनट में मेरे प्यारे भाई ये बची दूरी, लेकिन 10 मिनट में से ट्रेन 3 मिनट तो इमरजेंसी की वजह से रुकी हुई। 10 मिनट में से 3 मिनट तो ट्रेन इमरजेंसी की वजह से रुकी रही, यानी कि 10 मिनट की बजाय अब ये दूरी ट्रेन को 7 मिनट में तय करनी पड़ेगी। 10 मिनट की बजाय ट्रेन को ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है वो 7 मिनट में तय करनी पड़ेगी 10 मिनट की बजाय।
तो बेटे टाइम का रेशियो होगा, 10 मिनट की बजाय ट्रेन को 7 मिनट में दूरी तय करनी पड़ेगी, तो स्पीड रिवर्स रेशियो में बदलनी पड़ेगी कि नहीं? टाइम 10 मिनट की बजाय 7 मिनट लगाना है तो स्पीड रिवर्स करनी पड़ेगी 7 से 10। यानी कि अगर ट्रेन 7 की स्पीड से चल रही है तो मुझे 7 की स्पीड को 10 करना पड़ेगा, तो ट्रेन की स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 3/7 बढ़ाना पड़ेगा। अब 1/7 कितना होता है? 14.28%। 3/7 कितना होता है? 3 गुना, यानी कि 42.84%। यानी कि मुझे ट्रेन की स्पीड को लगभग 42.84% बढ़ाना पड़ेगा। 42.84 होता है नियरेस्ट 43, तो ट्रेन की स्पीड को लगभग 43% मुझे बढ़ाना। 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर सवाल। इससे प्यारा सवाल कोई बन सकता है क्या? ट्रेन का समय कितना बचा? 10 मिनट। लेकिन लॉजिक ये है 10 मिनट में से तो ट्रेन रुकी रही 3 मिनट, तो ट्रेन को वही डिस्टेंस 7 मिनट में कवर करने, 10 मिनट की दूरी 7 मिनट में जानी है, तो स्पीड को 7 से 10 करना होगा, 3/7 बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड अगर पहले 7 थी तो 7 से 10 करना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा? 3/7। इनिशियल वैल्यू 7 है। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट राहुल गुप्ता। ठीक है, आधे बच्चे इस सवाल का मीनिंग ही नहीं समझ पाएंगे। चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लास्ट टाइप है, फिर एक ही टाइप बचेगा इसमें। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की पहली शीट ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, क्या 94 नंबर बनाए। बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई। ये है प्रेम प्रसंग वाला सवाल है, लव स्टोरी है ये। जीवन और नीरू एक ही गली में रहते हैं और अक्सर एक दूसरे के घर की ओर चलते हैं। नैन तेरे करते करते एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक ही गली में रहते हैं। ठीक है, जीवन और नीरू। अगर वे दोनों सुबह 8 बजे अपने घर से निकलते हैं, दोनों सुबह अलार्म लगाकर निकलते हैं बेटा, समय कम होता है। अगर वो दोनों सुबह 8 बजे निकलते हैं तो सुबह 8:04 पे मिलेंगे। अगर नीरू सुबह 8 बजे घर से निकल जाती है, नीरू पंक्चुअल है, लड़की है, 8 बजे घर से निकलती है। जीवन बोर हो चुका, जीवन 8:03 पे घर से नहीं निकलता, 8 बज के, जीवन सुबह 8:03 तक घर से नहीं निकलता, यानी कि 8:03 पे निकलेगा, तो वे सुबह 8:05 पे मिलेंगे। सवाल बोला, जीवन को नीरू के घर तक पैदल जाने में, जीवन को नीरू के घर तक पैदल जाने में कितने मिनट लगते हैं? मान लीजिए कि प्रत्येक आदमी कांस्टेंट स्पीड से चलता है, ऐसा नहीं कि कभी कम फास्ट चलने कभी स्लो। भैया मैंने मान लिया जीवन की स्पीड है, जीवन की स्पीड जे है और नीरू की स्पीड एन है। ये मैंने मान लिया, स्पीड मान ली बेटा, स्पीड। जीवन की स्पीड जे है और नीरू की स्पीड एन। जीवन की स्पीड जे मान ली, नीरू की स्पीड मैंने एन मान ली। ऐसे कह सकते हैं? बताओ, दोनों लोग हैं मेरे प्यारे भाई, ये जीवन और नीरू दो प्राणी हैं। अगर वे सुबह 8 बजे निकलते हैं, सुबह 8 बजे निकलते हैं, सुबह 8 बजे निकले, 8:04 पे गली में मिलेंगे, 8:04 में। यानी कि जीवन भी 4 मिनट चलेगा, जीवन भी 4 मिनट चलेगा और नीरू भी 4 मिनट चलेगी। यही बात है, नीरू भी 4 मिनट चलेगी, तो दोनों इतनी दूरी तय करेंगे। दोनों सुबह 8 बजे निकले, 8:04 पे मिले, 8:04 पे मिले, दोनों सुबह 8 बजे निकले, तो जीवन भी 4 मिनट चला। अगर डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड गुना टाइम, तो जीवन 4 मिनट में इतना जाएगा, नीरू 4 मिनट में इतनी जाएगी। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर, दोनों ने मिलाकर कितनी दूरी तय करी, ऐड कर दीजिए।
बोला है अगर नीरू सुबह 8 बजे निकलती है, जीवन 8:03 पे निकलता है, तो सुबह 8 बजे मिलेंगे। नीरू निकलती है बेटा 8 बजे, जीवन निकलता है घर से 8:03 पे, तो इनकी मुलाकात 8:05 पे होगी। यानी कि जीवन 8:03 से निकला, 8:05 पे पहुंचा, तो जीवन चलता है 2 मिनट। नीरू 8 बजे निकली और 8:05 पे मिली, तो नीरू चलती है 5 मिनट। जीवन 2 मिनट चला, नीरू 5 मिनट चली। ये भी उनके द्वारा चलेगी, टोटल दूरी बराबर होनी चाहिए। जीवन 8:03 से 8:05 2 मिनट चला, नीरू 8 से 8:05 5 मिनट चली, टोटल दूरी उनके द्वारा बराबर होनी चाहिए। तो 4j - 2j 2j हो गया, 5n - 4n n हो गया। तो यहां से जीवन और नीरू की स्पीड का रेशियो आ गया। जीवन और नीरू की स्पीड का रेशियो आ गया 1/2, 1/2 आ गया जीवन और नीरू की स्पीड का रेशियो 1/2। सवाल में कहा गया है जीवन को नीरू के घर तक पैदल जाने में कितना मिनट लगेगा, डिस्टेंस। आप मेरे प्यारे भाई, जीवन और नीरू की स्पीड का रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो, दिस इज स्पीड। अगर जीवन की स्पीड 1 है तो नीरू की स्पीड 2 है। अब ये वैल्यू चाहे आप यहां पे रख दो, चाहे आप यहां पे रख दो, डिस्टेंस आ जाए। यहां रख देता हूं, जीवन की जगह 1 रखूंगा, 4 एकम 4, नीरू की जगह 2 रखूंगा, 4 दूनिया, यानी कि 8 4 12, 12 डिस्टेंस है। अगर 12 डिस्टेंस को जीवन भाई अकेले तय करेंगे, अगर जीवन अकेले तय करेगा, जीवन चलेगा 1 स्पीड से, तो 12 डिस्टेंस को 1 स्पीड से जीवन कितने समय में कवर करेगा, 12 मिनट। आंसर आ गया 12 मिनट। तो ये सवाल भी क्लासिकल क्वेश्चन है, सभी को समझ में आया होगा। आज की क्लास करते हैं यहीं पर दी एंड, और इसके आगे मिलेंगे बच्चों कल। कल नहीं मिलेंगे, सैटरडे संडे 2 दिन आपकी छुट्टी है। इन 2 दिन में आप रिवीजन कर लीजिए। 2 दिन अच्छा खासा समय होता है पिछले 5 दिन में पढ़ाए गए कंटेंट को रिवाइज करने में। आप अलग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो बच्चे गणित में कमजोर हैं वो सीजीएल की इस बुक से, सीजीएल प्रैक्टिस किंग, इस बुक से मेरे दोस्तों आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो और यहां से प्रैक्टिस कर सकते। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चंस डाउनलोड कर लीजिए PYQ के। ठीक है बेटा, चलो आज इतना ही।